नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे गुरु ग्रह के उदय होने के बारे में। 10 जुलाई 2025 को देवगुरु उदय हो गए हैं। अभी तक ये अस्त चल रहे थे, कंबस्ट हो गए थे, क्योंकि जब कोई प्लेनेट सन के बहुत ज़्यादा निकट आ जाता है तो कंबस्ट हो जाता है। तो अब इनकी कंबस्ट अवस्था तो खत्म हो गई। देवगुरु के उदय होते ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, और जब देवगुरु अस्त होते हैं तो उस समय मांगलिक कार्य, विवाह आदि कार्य संपन्न नहीं होते हैं। अब देखिए, देवगुरु के उदय होते ही ये चातुर्मास भी लग गया, श्रावण मास भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो इसी क्रम में मैंने अपने पहले वीडियो में 6 राशियों को कवर किया था। अब मैं 7वीं राशि तुला से प्रारंभ करता हूं। तो देखिए, गुरु जो है वो आपकी कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि तुला राशि में अगर मैं देखूं तो गुरु आपकी कुंडली के जो है 9th हाउस के अंदर बैठे हैं, और 9th हाउस पर बैठने के बाद में वो आपकी कुंडली के लग्न भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। देखिए, गुरु की दृष्टियां हमेशा अमृत के समान होती है। तो आपके लग्न पर जब दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका एक अच्छा ऑरा बढ़ेगा, और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यानी ये जो निखार होता है वो आपके जीवन के अंदर आपकी हिम्मत को भी बढ़ाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है पराक्रम भाव के ऊपर भी है। तो पराक्रम भी बढ़ेगा, व्यक्तित्व भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आपके अपने मित्रों से, छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध बनते हैं। यदि आप किसी मीडिया इंडस्ट्रीज में हैं, जैसे यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाते हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई कनेक्टिविटी है, तो इस काम के अंदर आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, गुरु की नवी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर। 5वें घर पर जब भी आपकी ये दृष्टि पड़ेगी, तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उसकी स्टडी अच्छी होने लग जाएगी, सबसे बड़ी बात है, और आपके अपनी संतान से संबंध भी अच्छे होने लग जाएंगे। हमारी अगली राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। अब देखिए, स्कॉर्पियो के ऊपर जो गुरु हैं वो आपके चार्ट में गोचर के अंदर अष्टम भाव के अंदर आ गए हैं। अष्टम भाव में गुरु का बैठने से व्यक्ति ऑकल्ट की तरफ ज्यादा रुचि लेता है। अगर आप ऑकल्ट साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो रीडिंग है, या तंत्र मंत्र है, अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो इसको आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और गुरु की जो है 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 12th हाउस के ऊपर। तो ये 12th हाउस पे दृष्टि जो होती है वो आपके जीवन के अंदर विदेशों से आपका संपर्क करवाएगी। यदि आपके कोई कार्य है विदेशों से, तो सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। और देखिए, 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर। तो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब है आपके परिवार में संबंध अच्छे बनने लग जाएंगे, परिवार के लोगों से आपका माधुर्य स्थापित हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो है जुपिटर आपको धन भी प्रदान करते हैं। इसके बाद में अगर मैं नवी दृष्टि को देखूं तो आपकी कुंडली के 4थे भाव के ऊपर पड़ती है। तो 4थे भाव पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो चौथा हाउस से हमारा कंफर्ट का, आराम का, मस्ती का, मौज का। तो यहाँ पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो जुपिटर आपको काफी आराम तलब बनाएंगे, आपके जीवन के अंदर जो संघर्ष चल रहे थे उनमें कुछ कमी देंगे। अब हमारी अगली राशि आती है धनु। धनु राशि के लिए जुपिटर का ये चेंज क्या लेकर के आता है, कितनी बढ़िया सौगातें लेकर के आता है। तो सबसे पहले तो देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें घर के अंदर आ गए हैं, और यहां से आते ही पहली 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 11th हाउस के ऊपर। शानदार योग। 11th हाउस होता है हमारा गेन का, प्रॉफिट का। इस भाव के ऊपर जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आप किसी भी व्यापार के अंदर है या जॉब के अंदर है, वहां से आपके प्रॉफिट के योग बनते हैं।
समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज के लोग आपको मान और सम्मान देंगे। साथ ही साथ जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके लग्न भाव के ऊपर, जहां से हम आपको देखेंगे, आपका व्यक्तित्व है, आपका ऑरा है, आपका एटीट्यूड है, आपकी लाइफ स्टाइल है। तो यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो बहुत ही शानदार है, ये आपके जीवन के अंदर 4 चांद लगा देगी। अब देखिए, उसके बाद में बृहस्पति की अगर मैं नवी दृष्टि को देखूं, वो तीसरे भाव के ऊपर पड़ती है, यानी आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। और जब पराक्रम बढ़ता है तो व्यक्ति अपने बहुत सारे कार्यों को निकाल लेता है और साथ ही साथ हिम्मतवान बनाता है। पराक्रम का मतलब ये आपके अंदर एक नया जोश पैदा होने लग जाएगा, लोग आपको बहुत जबरदस्त जिगर वाला बोलने लग जाएंगे। ये है पराक्रम का मतलब। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहेगा? तो देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में जब भी बृहस्पति बैठेंगे तो आपके रोग, रिपु और ऋण इन सभी का नाश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अब बृहस्पति जो होती है वो अपनी 5वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे। तो 10वें भाव को जब भी ये देखेंगे तो आपके लिए जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे। यदि आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। यदि आप व्यापार के अंदर हैं तो उसके अंदर भी आपके लिए नए नए अवसर मिलेंगे। अब देखिए, जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 12th हाउस के ऊपर। 12th हाउस पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि आपके विदेश जाने का सौभाग्य मिलेगा, या विदेश से कोई आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो स्टडी मैटर हो, चाहे पीआर का मैटर हो, चाहे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, ये सब कार्य सफल हो जाएंगे। और नवी दृष्टि पड़ती है आपके 2nd हाउस के ऊपर। तो 2nd हाउस पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो आपको धन का तो योग बनाएगा, यानी धन आने के योग निश्चित रूप से बनेंगे। अब धन तो आपके पास आ गया, साथ ही साथ परिवार के अंदर भी आपके वातावरण बहुत अच्छा बनने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए तो मकर राशि वालों बहुत ही बढ़िया है। अब हमारी अगली राशि कुंभ राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर और भी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस समय अगर मैं देखूं तो बृहस्पति आपके जीवन के अंदर भी काफी अच्छी चीजें लेकर के आ रहे हैं। बृहस्पति हमेशा सौगात लेकर के आते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो आपके जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई धार्मिक यात्रा का सौभाग्य आपको मिलेगा और आप किसी मांगलिक अवसर के अंदर भाग लेंगे। ये भी आपके परिवार में कोई मांगलिक अवसर हो सकता है, उसके भी योग बनते हैं। इसके बाद में अगर मैं बृहस्पति को और देखूं तो लाभ भाव से, जहां से आप लाभ को प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट और गेन को प्राप्त करते हैं, तो प्रॉफिट और गेन के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो कुल मिला के ये जो बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके जीवन के अंदर धन के सोर्सेज बढ़ाएगा, व्यापार के अंदर सोर्सेज बढ़ाएगा और परिवार के अंदर वातावरण को बहुत ही बढ़िया बना करके रखेगा। एक अच्छा माधुर्य युक्त वातावरण आपको मिलेगा। तो कुल मिला के बृहस्पति का गोचर आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अब हमारी अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि में अगर मैं देखूं तो बृहस्पति आपकी कुंडली के 4थे भाव में आ गए हैं। 4थे भाव में आने के बाद में जो बृहस्पति है, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर। 8वां भाव ऑकल्ट का है, तो आप ऑकल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई रिसर्च की फील्ड में है तो रिसर्च का काम भी आपका बहुत बढ़िया चलेगा। और तीसरी बात आती है, यदि आप एक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ रही है, ये सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और उसके बाद है देखिए, बृहस्पति 10वें भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। 10वां भाव है आपके जीवन में करियर का, तो करियर के अंदर भी आपकी ग्रोथ दिखाई देगी। और साथ ही साथ इसकी नवी दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 12th हाउस के ऊपर, तो वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ, विदेश से कोई भी काम होगा वो पूरा हो जाएगा, करियर अच्छा बनेगा। तो बेटर है कि आप अपने करियर को बनाने के लिए अब्रॉड की तरफ अपना मूवमेंट ले रहे हैं, क्योंकि समय बहुत अच्छा है, टाइम आपको फेवर कर रहा है।
अगर आप इस टाइम का फ़ायदा उठाएंगे तो आपके जीवन के अंदर चार चांद लग जाएंगे। अब देखिए मेरी आपसे एक बहुत बड़ी प्रार्थना, नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। अगर आप में से कोई भाई बहन मेरे से एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकता है, उस प्रश्न के लिए आपको अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है एंड बर्थ प्लेस, एंड राइट वन क्वेश्चन, और देन मैं आपका आंसर जो है 2-3 दिन में दे दूंगा। और लास्ट में मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दिल से बढ़िया कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।